हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। ठीक, तो जो हमारी हिंदी की क्लास है, अब हिंदी की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं अलंकार। ठीक है, अलंकार को हम पढ़ चुके हैं। अलंकार की परिभाषा क्या होती है वो हमने पढ़ लिया। अलंकार के भेद अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भेद की अगर मैं बात करूं तो भेद में हमने बताया था, भेद होते हैं इसके कितने? तीन। कौन कौन से? पहला होता है शब्दालंकार, जिसमें किसका महत्व होता है? शब्दों का महत्व होता है। ठीक है, वर्णों का और शब्दों का महत्व होता है। दूसरा हमारा होता है अर्थालंकार, जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अर्थालंकार का और शब्दालंकार में क्या डिफरेंस होता है? देखो, यहाँ पे शब्दों की बात है, ठीक, यहाँ पे अर्थ की बात है। यहाँ पे आप शब्द के अर्थ को पढ़ के तब उसकी एक उपमा देते हैं, उसकी तुलना करते हैं या उसकी समानता करते हैं, वो आपका क्या आ जाता है? अर्थालंकार आ जाता है। तो अब जो आज की क्लास में जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा हमारा अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार को क्या कहते हैं कि यहाँ पे या तो तुलना होगी, ठीक है, या फिर क्या होगी? समानता होगी। किस तरह से होगा वो सारी चीजें हम अब इस क्लास में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अर्थालंकार। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? अर्था अलंकार। ठीक है, चलिए, अर्थालंकार का मतलब क्या होता है? ठीक, अर्थालंकार का मतलब होता है कि जो भी हम बातें कर रहे हैं या जो भी हमने वाक्य को बताया, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम कहेंगे कि उसका अर्थ जिसके अनुसार उसका अर्थ हम अपना क्या करें? ले। ठीक है, जैसे इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसकी परिभाषा ये कहती है कि भाई अर्थालंकार क्या है? जहां पे अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो। ठीक है, शब्द पे जाना है, शब्द के अर्थ पे हमको जाना है। तो जहां पे अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो वहां पे क्या होता है? अर्थालंकार होता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, हमने कह दिया कि उसका जो मुख है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अर्थालंकार हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है? मुख की जो तुलना की है, मुख की जो समानता दिखाई है वो किसके अनुसार दिखाई है? वो चंद्रमा के अनुसार दिखाई है। तो यहाँ पे जो अर्थ है, जो हम बातों का अर्थ समझेंगे उसके अनुसार हम बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद। ठीक है, भेद की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे अर्थालंकार के बहुत सारे भेद आ जाते हैं, कम से कम 27-28 भेद आते हैं। ठीक है, लेकिन उन 27-28 को हमें नहीं पढ़ना होता है। हमारे वनडे एग्जाम के पर्पज से कुछ हैं उनमें से जो हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं को इन क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उनके नाम मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कौन कौन से वो हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करेंगे। अर्थालंकार के भेद कौन कौन से होंगे? पहला होता है उपमा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, मानवीकरण, अतिशोक्ति, विभावना, विरोधाभास, संदेह, भ्रांतिमान। ठीक है, तो अर्था अलंकार के भेद कौन कौन से हो गए? से हमने कह दिया उपमा अलंकार, ठीक है, नंबर 2 रूपक अलंकार, ठीक है, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, नंबर 4 दृष्टांत अलंकार, ठीक, नंबर 5 मानवीकरण
इसमें कुछ भी ऐसा हमारा टफ नहीं है जो हमें ना समझ में आए, ये थोड़ा सा शब्दों का खेल है, उसी के हिसाब से ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अतिशोक्ति। ये इन्हीं शब्दों के आधार पर आपको ये सारे अलंकार समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है विभावना। पहले इनके नाम नोट कर लीजिए, विभावना। नेक्स्ट आता है विरोधाभास। ठीक है, नेक्स्ट आता है संदेह अलंकार। फिर आता है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान। तो ये हमारे 10 अलंकार क्या है, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को हमें क्या करना है, पढ़ना है। वनडे एग्जाम के पर्पज से ये मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कोई भी अलंकार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अर्थालंकार जो होते हैं वो हमारे कम से कम 27-28 हैं। ठीक है, तो सबको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें जितना जरूरत है हमें उतना ही पढ़ना है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलेंगे। अब इन्हीं में से हम एक एक अलंकार को क्या करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम किसकी, उपमा अलंकार की। चलिए सबसे पहले किसकी बात करते हैं, उपमा अलंकार की बात करते हैं। ठीक, उपमा अलंकार की बात करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि उपमा अलंकार है क्या। ठीक है, तो उपमा में, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे दो अलग अलग वस्तु या व्यक्तियों में क्या दिखाते हैं, समानता दिखाते हैं। ठीक है, ये उपमा अलंकार में क्या दिखाते हैं कि भाई जहां पे हम क्या करें, दो भिन्न वस्तु या व्यक्ति में समान धर्म के कारण समानता दिखाई दे, समानता दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार होगा। जब आपको ये कंडीशन मिल जाए तो वहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं जिनके अनुसार हम उपमा अलंकार को बताते हैं। कितने अंग हैं इसमें, 4 अंग हैं। वो 4 अंग कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। ठीक है, ठीक, तो वो 4 अंग हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। पहला, पहला आता है उपमान। ठीक, उपमान क्या है, उपमान का मतलब होता है जिससे उपमा दी जाए। उपमान का क्या मतलब है, जिससे उपमा दी जाए, उपमा दी जाए। ठीक है, यानी कि जिससे समानता दिखाई जाए। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उपमेय। ठीक है, उपमेय का क्या मतलब है, उपमेय का मतलब होता है जिसके लिए उपमा दी जाए, जिसके लिए उपमा दी जाए, वो हमारा क्या होता है, उपमेय होता है, जिसके लिए उपमा दी जाए। नेक्स्ट आता है नंबर 3, साधारण धर्म। हमने ऊपर धर्म की बात की थी, अब ये धर्म क्या है वो समझते हैं। साधारण धर्म का क्या मतलब होता है कि उपमेय और उपमान के समान गुण। ठीक है, उपमेय
और उपमान के समान गुण, इनको क्या कहते हैं? साधारण धर्म उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वाचक। नेक्स्ट कौन आ गया? वाचक। ठीक है, वाचक कौन हुआ कि उपमेय और उपमान के बीच वाचक कौन होते हैं? जो उपमेय और उपमान के बीच उपमान के बीच समानता दर्शाने के लिए प्रयुक्त शब्द हो, के बीच समानता दर्शाने के लिए उपयुक्त शब्द। ठीक है, तो इन चार शब्दों, इन चार अंगों के कारण ही हमारा जो पूरा का पूरा क्या रहता है, पूरा हमारा उपमा अलंकार यहाँ पे समझ में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा उपमा अलंकार और उसके भेद हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये जो हमने कहा है कि ये इसके चारों इसके अंग हो गए हैं, इसी के अनुसार ये हमारा पूरा उपमा अलंकार बनेगा। यानी कि जो भी हम वाक्य लिखेंगे उसमें कहीं ना कहीं इन चारों का ही उपयोग वहां पर होगा। ठीक है, अगर हमने कहा कि कोई हमने उदाहरण ले लिया, ठीक है, हमने कोई उदाहरण ले लिया, उदाहरण मैंने जैसे कह दिया कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। चंद्रमा के समान है। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें हैं, यहाँ पे देखो क्या की जा रही है, समानता दिखाई जा रही है कि मुख को उपमा दी गई है। किसको? चंद्रमा के समान बताया गया है। किसको? मुख को बताया गया। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे उपमा, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म है क्या। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? देखो, अब अगर हमने किसकी बात की है? मुख की बात की है। जब हमने मुख की बात की है तो मुख हमारा क्या है? उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए। उपमा किससे दी जा रही है? उपमा किससे दी जा रही है? उपमा दी जा रही है चंद्रमा से। तो उपमान क्या हो गया? चंद्रमा। चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। ठीक है, नेक्स्ट आता है उपमेय, जिसके लिए उपमा दी जाए। उपमा किसके लिए दी जा रही है? मुख के लिए दी जा रही है। ठीक है, किसके लिए दी जा रही है? मुख के लिए दी जा रही है। तो मुख हमारा क्या हो गया? मुख हो गया हमारा उपमेय। ठीक है, उसके बाद आता है सुंदर, कि उसका मुख चंद्रमा के समान, इसमें एक वर्ड और ऐड करेंगे कि सुंदर है। ठीक है, समान क्या है? सुंदर है। फिर पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें उपमेय पता चल गया, उपमान पता चल गया। अब बात आती है किसकी? साधारण धर्म की। अब ये साधारण धर्म क्या बताता है कि जो उपमेय और उपमान के बीच की जो समानता है, दोनों की समानता क्या है? सुंदर। ठीक है, दोनों की समानता क्या है? सुंदर है। तो यहाँ पे मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो यहाँ पे जो साधारण धर्म आएगा वो क्या आएगा? सुंदर आएगा। साधारण धर्म क्या हो गया? सुंदर हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है वाचक। तो जो हमने शब्द इस्तेमाल किए हैं, कौन सा? के समान। हमने शब्द का इस्तेमाल किया के समान, जिसने किस किस को? जिसने उपमान उपमेय के बीच जो समानता दर्शा रहा था, इनको क्या करा? जोड़ा। इन सारे शब्दों को आपस में जोड़ा। अगर मैं ऐसे कह देती उसका मुख चंद्रमा सुंदर है, तो कोई मतलब बैठता इसका? नहीं बैठता। हमने कहा कि उसका मुख चंद्रमा के समान, तो जो ये के समान है ये वाचक हो गया।
ये कौन हो गया? वाचक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हो गया उदाहरण। तो जब भी हम समानता दिखाते हैं कि भाई हमने जैसे कह दिया कि उसका हृदय सागर के जैसा है, सागर के जैसा क्या होगा? गहरा होगा, विशाल होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे मैंने कह दिया कि उसका हृदय सागर के जैसा गहरा है, सागर के जैसा गहरा है। ठीक है, क्लियर है? तो सागर भी गहरा है और हृदय भी गहरा है। ठीक, तो जो इस हृदय है वो क्या हो जाएगा? ठीक, अब आप यहाँ पे बता सकते हो उपमान क्या है, उपमेय क्या है। ठीक है ना? तो उसका जो उपमेय हमारा कौन हो गया? उपमेय हो गया हृदय। उपमान कौन हो गया? सागर। ठीक है, के जैसा क्या हो गया हमारा? के जैसा क्या हो गया? के जैसा हो गया वाचक, और गहरा क्या हो गया? साधारण धर्म। ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो, हृदय में भी और सागर में भी। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ये बिल्कुल सबसे आसान होता है, क्योंकि इसी में क्या होगा? इसी में हो जाता है कि भाई आपको केवल ये बताना होता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे फिर वो आपका कुछ भी हो सकता है। आप चाहे चंद्रमा से तुलना करें, चाहे आप हृदय की सागर से तुलना करें। ठीक है, तो ये हमारा जहां पे तुलनात्मक बात आ जाएगी वही हमारा सब क्या हो जाएगा? वो हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको इतना नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होगा? रूपक अलंकार। अब इधर शिफ्ट कर दो। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या कहता है? रूपक अलंकार कहता है कि भाई जब, इसकी परिभाषा कहती है कि जब उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके, जब उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके एक कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, तब वहां पे हमारा क्या होता है? तब वहां पे हमारा रूपक अलंकार होता है। यानी कि दूसरी बात हमारी आ जाती है कि आप क्या करेंगे? उपमेय और उपमान दोनों के अंतर को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक, क्या किया हमने? जो हमारा उपमेय और उपमान के बीच का अंतर था, हमने उसको अलग बिल्कुल क्या कर दिया? खत्म कर दिया। उदाहरण के तौर पर जैसे हम कहते हैं, वहां पे आपको कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई आपको क्या है कि कोई उपमेय और उपमान अलग अलग मिलेंगे। ठीक, जैसे मैंने एक आपको बता दूं एक उदाहरण, जैसे मैंने सिंपल सा है बहुत ज्यादा, कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, राम रतन धन पायो। ठीक,
तो राम रतन को ही क्या बताया है, धन बताया है। राम रतन को ही क्या बता दिया, धन बता दिया। तो यहाँ पे ना कोई उपमा है ना कोई उपमान, दोनों को ही मिला के क्या कर दिया, एक कर दिया। ठीक है, तो उपमेय अगर हम बात करेंगे तो राम रतन पे क्या है, उपमेय है, और धन क्या है, उपमान। लेकिन दोनों ही अब क्या हो गए, एक हो गए। ठीक है, राम रतन धन, तीनों ही चीज को एक कर दिया गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा आ जाता है रूपक अलंकार। कौन सा, रूपक अलंकार। जहां पे किस किस को, उपमेय और उपमान दोनों को एक करके उनके जो बीच का अंतर था उसको बिल्कुल क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, एक जो सबसे ज्यादा उदाहरण इसका पूछा जाता है और अक्सर एग्जाम में भी आता है वो है, उसको भी आप देख लीजिए एक बार, जो उसका एक और उदाहरण इसका बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। उदाहरण है कि बीती विभावरी जागरी, क्या है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी, तारा घट उषा नगरी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको याद रखना, ये किसका उदाहरण है, ये आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पे जो उषा नगरी, अंबर में पनघट, ये सब क्या है, ये सारी चीजों को मिला दिया गया है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मिला दिया गया है और मिला के एक ही बात की गई है। ठीक, कि एक बार जो समय है वो बीत जाता है और नया समय जरूर एक बार आता है। कि खाली घड़ा आप किसमें, पनघट में डालते हैं तो वो फिर दोबारा क्या होता है, भर के ही वापस आता है। ठीक, तो सारी बातों को एक साथ मिला के इसमें बताया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, यहाँ पे कुछ किसी चीज की क्या होती है, यहाँ पे किसी एक चीज की अनुपस्थिति होगी। अनुपस्थिति किसकी होगी, यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज अप्रस्तुत है, जो चीज अप्रस्तुत है यानी कि है नहीं, उसे प्रस्तुत मान लिया जाता है। उसे क्या कर लिया जाता है, प्रस्तुत मान लिया जाता है। ठीक है, जो चीज नहीं है उसे क्या कर लेते हैं, उसे वहां पे मान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, इस हिसाब से इसकी परिभाषा कहती है कि जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाए, किसमें, जहां उपमेय में उपमान होने की, उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
ठीक है, जैसा अभी मैंने क्या कहा कि कोई भी हमारी चीज है, जैसे जो चीज वहां पर प्रेजेंट नहीं है उसको क्या मान लिया जाए, उसको प्रस्तुत मान लिया जाए, वहीं पे प्रेजेंट मान लिया जाए कि हाँ ये चीज वहां पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपमान नहीं होगा। कौन नहीं होगा, उपमान नहीं होगा, उसे उपमेय ही में ही मान लिया जाएगा। ठीक, तो किसकी अनुपस्थिति यहाँ पर हमको मिलेगी, उपमान की अनुपस्थिति हमें यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो उदाहरण इसका हो जाता है कि उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने लगा उसका, तन कांपने लगा उसका। ठीक है, मानो हवा के वेग से, ये एक पूरी लाइन हो गई। नेक्स्ट यहां से स्टार्ट होगी कि मानो हवा के वेग से मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो ये इसका एक उदाहरण आ जाता है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी क्या नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे उपमान हमें नहीं मिलेगा, तो हमें उपमेय को ही क्या मानना पड़ेगा, उपमान मानना पड़ेगा। ठीक है, उपमेय को ही क्या मानना पड़ेगा, उपमान मानना पड़ेगा, कि जिस चीज की संभावना नहीं है और वही वहां पे हमें क्या है वो दिख रही है। ठीक, तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, तो ये चीज तो इसकी उपमा हो गई। ठीक है, अब मानो, जो ये मानो से आगे की बात है कि मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा, ये इसका हमने क्या माना है, अप्रस्तुत चीज को प्रस्तुत माना है, कि इतना ज्यादा उसके अंदर गुस्सा था कि जैसे हवा के वेग से सागर जाग जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, देखो अलंकार में इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत होती है, अगर आपको उपमेय और उपमान समझ में आ जाते हैं तो आपको सारे अर्थ अलंकार समझ में आ जाएंगे। ठीक है, शब्द अलंकार में सारे शब्दों से खेलना होता है और अर्थ अलंकार में किससे, आपको हर एक चीज की कल्पना करनी होती है, तो जहां पे कल्पना जाए वो आपका अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, और उदाहरण इसके देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। जैसे कह दिया कि जान पड़ता है नेत्र देख बड़े, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े, बड़े हीरो में गोल नीलम है जड़े, बड़े हीरो में गोल नीलम है जड़े। ठीक है, तो जो चीज है तो है, लेकिन जिस चीज को माना गया है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, जहां पे मान लो, गणित वाला हिसाब है कि भैया अच्छा एक्स की वैल्यू नहीं है, चलो मान लो एक्स की वैल्यू मान लो। ठीक है, तो ये जो जब चीज हम मान लेते हैं ना, तभी हमारा क्या आ जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर अब चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार। ठीक है, दृष्टांत, दृष्टांत का क्या मतलब होता है, दृष्टांत का मतलब होता है कि जहां पे आपको क्या मिले, दृष्टांत का मतलब है
जहां फिर से वही चीज आएगी, उपमेय और उपमान। तो जहां पे उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में, साधारण धर्म क्या है, जो उन दोनों को जोड़ता है, उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में प्रतिबिंब का भाव दिखाई दे, प्रतिबिंब का भाव दिखाई दे या दिखाया जाए, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां आपका दृष्टांत अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होगा। जहां पे किसका, उपमेय और उपमान के साधारण धर्म के प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए, वहां पर आपका क्या है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कह दिया हमने उदाहरण में कि एक मयान में दो तलवारें कभी रह नहीं सकती, एक मयान में दो तलवारें कभी रह नहीं सकती, ठीक है, किसी और पर प्रेम नारियां, किसी और पर प्रेम नारियां, किसका, पति का, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती, क्या सह सकती, ठीक है, लास्ट में चाहो तो है लगा दो दोनों में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया दृष्टांत। दृष्टांत क्या कहता है कि जहां पे दोनों, दो सामान्य या दो विशेष वाक्यों में प्रतिबिंब का भाव नजर आए। प्रतिबिंब का भाव इसमें कैसे नजर आ रहा है, ये कह रहे हैं कि जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती ना, उसी तरह से जो एक नारी है वो अपने पति को किसी और के साथ नहीं बांट सकती है। ठीक है, आजकल बांट रही हैं, आजकल तो काफी ज्यादा चर्चा में भी है ये विषय। ठीक, वे पति है, दो दो शादियां कर रहे हैं और आराम से दोनों खुशमिजाजी आपको रह के भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो बात अलग है, लेकिन ये बिल्कुल तथ्य बात है कि एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। तो एक जो नारी होती है, जो सच्ची नारी होती है, वो किसी और पर प्रेम अपने पति का सहन नहीं सकती है। ठीक है, क्लियर है। जैसे चलो ये तो एक बात हो गई, दूसरा हम उदाहरण इसमें देख लेते हैं कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। ठीक है, क्या है, पापी मनुज भी आज मुख से आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते, आज आंसू ढालते। ठीक है, क्या मतलब है इस वाक्य का, इस काव्य का क्या मतलब है। ये कह रहे हैं कि देखो आज ऐसा समय है कि जो पापी मनुष्य है, खूब पाप किए अपने जीवन में, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब देखा कि अब कुछ ऐसा वक्त आ गया है कि अब नई बात बनेगी, तो उन्होंने भी मुख से क्या करना, राम नाम निकालना शुरू कर दिया। इसकी जो एक प्रतिबिंब दिखाया गया किस वजह से, कि देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते हैं। भेड़िया जानते हैं, भेड़िए की प्रवृत्ति होती है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, तो भेड़िए की ये प्रवृत्ति है कि उसको अपना काम निकालने वाला माना जाता है, कि इसका अपना काम हो जाए, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो इसलिए इसको भेड़िए की उपमा दी गई है कि देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते हैं। ठीक है, कि इतनी बुरी कंडीशन आ गई है कि इनको भी आज आंसू निकालने पड़ रहे हैं जो चमचागिरी में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये
ये दोनों को प्रतिबिंब में ढाला गया है कि ठीक है कि ये आपके जैसा ही जो कार्य है वो कहीं और भी हो रहा है। ठीक, तो इसको ही हम कहते हैं दृष्टांत। कि जो आप क्या देखें, दृष्टांत का क्या मतलब है? दृष्टांत का मतलब हो गया कि जो आप देख रहे हैं चीजों को कि हाँ ये कुछ ऐसा और भी हो रहा है और कहीं भी हो रहा है, तो वही चीजें आप क्या कर रहे हैं, दोनों जगह पे यहाँ पे दिखाते हैं। यही आपका क्या होता है, दृष्टांत होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। एक बार इसको पूरे को जरा हम पूरा जितना भी हमने अर्थालंकार को आज पढ़ा है उसे एक बार देख लेंगे। ठीक है, अर्थालंकार का क्या मतलब होता है कि जिसको अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो। शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से हो रहा था, अर्थालंकार में किसके माध्यम से हो रहा है? अर्थ के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, फिर आते हैं अर्थालंकार के भेद। कितने भेद हमको पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं 10 भेद। ठीक, कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, मानवीकरण, अतिशोक्ति, विभावना अलंकार, विरोधाभास, संदेह और भ्रांतिमान। भ्रांतिमान थोड़ा रफ हो गया। ठीक है, अब उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार का मतलब होता है कि जब दो भिन्न वस्तु या व्यक्ति में, जब दो भिन्न वस्तु या व्यक्ति में क्या दिखाई दे? समान धर्म के कारण समानता दिखाई दे, वो आपका उपमा अलंकार होता है। ये 4 रंग होते हैं इसके: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक। उपमान क्या है? जिसमें, जिससे उपमा की जाए। उपमान क्या है? जिसके लिए उपमा की जाए। साधारण धर्म क्या है? उपमेय और उपमान के समान गुण। वाचक क्या हुआ? उपमेय उपमान के भी समानता दर्शाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए वो हमारे क्या हो गए? साधारण धर्म हो गए। ठीक है, जैसे कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें जो मुख हुआ वो उपमान हुआ, चंद्रमा मुख क्या हुआ? उपमेय हुआ, चंद्रमा उपमान हुआ, के समान वाचक हुआ और सुंदर क्या हुआ? साधारण धर्म हुआ। ठीक है, ऐसे ही उपमा के लिए, अलंकार के लिए आ जाता है कि उसका हृदय सागर के जैसा है। ठीक है, तो ये हम जब क्या करते हैं, तुलना करते हैं या हम समानता दिखाते हैं कि हाँ ये उसके जैसा, ये उसके जैसा है। ठीक, फिर बात करते हैं किसकी? रूपक अलंकार की। तो रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार का मतलब होता है कि जब उपमेय और उपमान के बीच के भेद को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। या फिर बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, जिसमें भी क्या है हमारा? इसमें भी हमारा रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा, जो चीज प्रेजेंट नहीं है, अप्रस्तुत चीज को क्या करना? प्रस्तुत मान लेना, प्रस्तुत मान लेना। ठीक है, तो जहां पे उपमेय में उपमान होने की कल्पना की जाए कि उपमान है नहीं लेकिन उसे उपमेय ही में ही मान लो, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ठीक है, कल्पना करते हैं। ठीक, उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनमन कांपने लगा उसका। ठीक, ये तो सच्ची बात है कि गुस्सा आएगा तो कहीं ना कहीं बॉडी जो है क्या करने लगेगी? शिविर करने लगेगी। मानना क्या है हमें? मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा। ठीक है, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसे। ठीक, चलिए, दृष्टांत। ठीक, दृष्टांत अलंकार क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है कि जहाँ पे उपमेय उपमान के साधारण धर्म में प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए, वही आपका दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, जैसे एक मयान में 2 तलवारें कभी रह नहीं सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह नहीं सकती। ठीक है, क्या सह सकती हैं? ठीक है, तो ये क्या है? ये दृष्टांत है जहाँ पे आप 2 अलग अलग चीजों में समानता देखेंगे। ठीक है, दृश्य भाव नजर आता है। जैसे दूसरा उदाहरण आता है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। ठीक है, तो ये क्या है? ये काव्य की बात है और इसको जब समझने की बात आती है तो बहुत गहरी बात आ जाती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए ताकि ये वीडियोस और भी लोग उनको देख सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।